Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। आज हम कुछ बात करेंगे रिलायंस के बारे में, रिलायंस पोजिशनल व्यू फॉर 2024 एंड निफ्टी पोजिशनल्स एज पर our last 2 months ago. I already predicted the Nifty tends to 18,750 and important लेवल इट्स 19,250 और मार्केट ने करीबन 19,250 का लेवल ब्रेक कर दिया है और 18,750 के लेवल दिखेंगे ही दिखेंगे। और अगर 18,750 के लेवल ब्रेक हो रहे हैं तो ऐसा कौन सा लेवल है जहां मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है, ऐसी कौन सी डेट है जहां तक आपको सैलूनराइज ट्रेजरी में काम करना है। ठीक है, तो ये सभी जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सको। और आपके फ्रेंड्स में भी आप पर्टिकुलर ये वीडियो शेयर कर सकते हो जिससे उनको भी बेनिफिट्स होवे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे रिलायंस के बारे में। ठीक है, तो पर्टिकुलर रिलायंस का ऐसा क्या हुआ है, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि नाम में क्या रखा है। नाम में सब कुछ रखा है अनिल और मुकेश। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पर्टिकुलर रिलायंस का परफॉर्मेंस। ठीक है, तो रिलायंस में ऐसा पर्टिकुलर पिक पीरियड कौन सा था वो भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रिलायंस का परफॉर्मेंस फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखने की कोशिश करोगे तो करीबन आपको मार्च 2017 से लेके अक्टूबर 2018 की जर्नी हम देखने की कोशिश करेंगे। करीबन 56%। ठीक है, 56% का रिटर्न मिला हुआ है, या आप देख सकते हो मार्च 2017 से लेके अब अक्टूबर 2018 तक। ठीक है, तो ऐसा पर्टिकुलर और कौन सा ऐसा पर्टिकुलर प्लैनेट्स इम्पोर्टेंट करता है फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन के लिए। ठीक है, तो हम जैसे हमने लास्ट भी एक वीडियो बनाया हुआ था कि गेल यूपीएल एंड गेल के बारे में और जोमेटो के बारे में, वहाँ भी हमने क्या क्लियरली बताया हुआ था कि चार प्लैनेट्स बहुत ही मायने करते हैं, स्लो प्लैनेट्स राहु केतु सैटर्न एंड जुपिटर प्लैनेट्स। ठीक है, जिसने भी पर्टिकुलर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो आ जाके वीडियो देख सकते हो कि जोमेटो ने कैसे परफॉर्मेंस किया फॉर करीबन 2x से 3x आ रहा है, उसमें भी फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मिली हुई थी। ठीक है, और पर्टिकुलर ये चार प्लेनेट बहुत ही मायने करते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर स्लो प्लेनेट्स है और पर्टिकुलर उनका एक पॉजिटिव नक्षत्र से गुजरना बहुत ही अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जर्नी 2017 में 56% की रिलायंस की हुई तो क्यों हुई वो देखने की कोशिश करेंगे। तो पर्टिकुलर रिलायंस की बात की जाए तो रिलायंस क्या पर्टिकुलर नक्षत्र है वो धनिष्ठा नक्षत्र है। ठीक है, तो धनिष्ठा नक्षत्र में लिस्टिंग हुआ था, तो धनिष्ठा नक्षत्र में से देखा जाए तो उनके लिए रिलायंस के लिए पर्टिकुलर रोहिणी, पुनर्वसु, आश्वलेषा, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा एंड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र उनके लिए पॉजिटिव नक्षत्र है, और जहाँ रेड कलर से मार्क किया हो उनके लिए नेगेटिव, रिलायंस के लिए नेगेटिव नक्षत्र है। ठीक है, तो ये नक्षत्र से पर्टिकुलर ऐसा 2017 में क्या हुआ वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सर्वोत्तम भद्र चक्र की स्क्रीन आपको दिख रही है। उस पर्टिकुलर टाइम पे 2017 की बात करें
ठीक है, तो 2017 में राहु अश्वलेषा नक्षत्र में था और जुपिटर विशाखा नक्षत्र में। यहाँ देखने की कोशिश करेंगे राहु पर्टिकुलर अश्वलेषा नक्षत्र, जो ब्लू रेड कलर से मार्क के वो पर्टिकुलर 2017 की पोजीशंस दिखा रही है। तो ठीक है, तो यहाँ चार्ट में भी देखने की कोशिश करेंगे, चार्ट में भी अच्छा खासा रिलायंस में जंप कब हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ आप देख सकते हो 500 से लेके 1300 की जर्नी उसमें देखने को मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो उसने कब पिकअप पकड़ा यहाँ। ठीक है, और पर्टिकुलर यहाँ भी देखने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर चार्ट में। तो देख सकते हो राहु आश्वलेषा नक्षत्र में था और जुपिटर था जो विशाखा नक्षत्र में था। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो बाद में वो पर्टिकुलर दिसंबर 2007 से विशाखा नक्षत्र में था। ठीक है, तो और विशाखा नक्षत्र और राहु चल रहा था अश्वलेषा नक्षत्र में। ठीक है, तो राहु अश्वलेषा नक्षत्र उसके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव नक्षत्र है, और विशाखा नक्षत्र स्वाति एंड स्वाति नॉर्मल है और विशाखा नक्षत्र उसके लिए पॉजिटिव। तो वो पर्टिकुलर टाइम में वो अच्छा खासा उसको गेन हुआ। ठीक है, और 56% की ROI 2017 में मिली। तो ये पर्टिकुलर जो स्लो प्लैनेट्स होते हैं, स्लो प्लैनेट्स की जब ये पॉजिटिव नक्षत्र से मूवमेंट होती है या पर्टिकुलर उसको वेधा करते हैं कोई भी प्लैनेट्स, तो वहाँ आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अब करे तो क्या करें रिलायंस में, अब करे तो क्या करें। ठीक है, एट प्रेजेंट देखा जाए तो पर्टिकुलर यहाँ देख सकते हो क्योंकि उसने ऑलरेडी अगर 2200 का अगर लेवल ब्रेक हो रहा है तो 2080 के लेवल बिफोर 23 दिसंबर पहले देखने को मिल सकते हैं। इट्स अ क्लियर व्यू, क्योंकि एज पर प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से देखा जाए तो राहु एट प्रेजेंट अश्विनी नक्षत्र में वो और रेवती नक्षत्र में जाएगा 1 दिसंबर के बाद। तो 1 दिसंबर के बाद ही रिलायंस में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर 2200 का लेवल ब्रेक हो रहा है और नीचे सस्टेन हो रहा है तो रिलायंस में 2080 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रिलायंस के लिए व्यू है। और 2024 में ऐसे कौन सी प्लानिटरी मूवमेंट बन रही है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये पर्टिकुलर गेन के कुछ लेवल से उसके हिसाब से 2080 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अगर 2200 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो बिफोर 1 दिसंबर। ठीक है, और बात की जाए पर्टिकुलर 2024 की, तो 2024 में राहु रेवती नक्षत्र से गोचर करेगा और यहाँ 2000 यहाँ देखने की कोशिश करेंगे राहु रेवती नक्षत्र से गोचर करेगा और जुपिटर है वो पर्टिकुलर और रोहिणी से पुनर्वसु नक्षत्र में कब जा रहा है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर जून के बाद जून 2024 से लेके ये करीबन दिसंबर 2025 तक जुपिटर की जर्नी राहु से पुनर्वसु नक्षत्र की होगी और सैटर्न है वो पर्टिकुलर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। ठीक है, तो सैटर्न अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक सैटर्न पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करेगा और रिलायंस के लिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इट्स अ पॉजिटिव नक्षत्र। तो आपको करीबन दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2025 तक रिलायंस में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकती है और ऊपर में आपको पर्टिकुलर 3394 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर 2780 का लेवल ब्रेक हो रहा है
आफ्टर दिसंबर 2023 के बाद। तो बिफोर दिसंबर 2025 से पहले 3394 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर रिलायंस के लिए एक पॉजिटिव जोन है दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2025, ठीक है। तो क्योंकि सैटर्न पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहा है ये, और राहु रेवती नक्षत्र से, और जुपिटर की जो पोजीशन है, जुपिटर की पोजीशन पर्टिकुलर जून 2024 से लेके दिसंबर 2025 तक आप रोहिणी से पुनर्वसु नक्षत्र की होगी, ठीक है। यह आप देख सकते हो, ठीक है। जुपिटर की जो पोजीशन है रोहिणी से पुनर्वसु, और रोहिणी से पुनर्वसु नक्षत्र फॉर रिलायंस के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। और सैटर्न है वो पर्टिकुलर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई पर्टिकुलर रिलायंस के बारे में। अब बात की जाएंगी पर्टिकुलर दोनों भाइयों में डिफरेंस क्या है, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, ये सर की कुंडली में, ठीक है। तो वो देखने की कोशिश करेंगे। तो पर्टिकुलर अनिल सर की कुंडली देखी जाए तो पर्टिकुलर उनका लग्न मकर लग्न है, और पर्टिकुलर कृतिका नक्षत्र में उनका बर्थ हुआ है, ठीक है। तो कृतिका नक्षत्र में बर्थ हुआ है, और यहाँ आप केपी के हिसाब से देखने की कोशिश करोगे तो सैटर्न इटसेल्फ 12th हाउस में है, ठीक है। सैटर्न इटसेल्फ 12th हाउस में और राहु 8 हाउस में, ऐसे और 8 और 12 इट्स अ लॉस कॉम्बिनेशन, ठीक है। सैटर्न इटसेल्फ 12th हाउस में, राहु 8 हाउस में पड़ा हुआ है, और यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। जनरली ये लग्जरियस के लिए पर्टिकुलर फाइनेंशियल के लिए देखा जाए तो वीनस है, और वीनस के नीचे का नक्षत्र और सबलॉट जो हो रहा है वो सैटर्न हो रहा है, और सैटर्न इटसेल्फ 12th हाउस में, ठीक है। तो लॉस होना है, होना है, मगर पर्टिकुलर ऐसा कौन सा ईयर उनके लिए नेगेटिव ईयर रहा होगा वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो मार्च 2028 में, ठीक है। मार्च 2028 में ये पर्टिकुलर ये रिपोर्ट से देखा जाए तो द रिलायंस ग्रुप कंपनी हैड टोटल डेबिट ओवर द 1.7 लाख करोड़, इट वुड हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस आफ्टर द सेल ऑफ मेजर एसेट्स एंड बिजनेस, ठीक है। तो मार्च 2018 में उनको ज़्यादातर लॉस हुआ, तो ऐसी पर्टिकुलर क्या पोजीशंस बन रही थी मार्च 2018 में, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। सॉरी, तो मार्च 2018 में पर्टिकुलर हम बात की जाए सैटर्न पर्टिकुलर पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में था, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्क्रीन को सर्वोत्तम भद्र की स्क्रीन को खो लेते हैं। सैटर्न पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जुपिटर विशाखा नक्षत्र, और राहु पर्टिकुलर अश्वलेषा नक्षत्र से गोचर कर रहा था, और ये सभी नक्षत्र पर्टिकुलर कृतिका नक्षत्र से देखा जाए तो उनके लिए नेगेटिव नक्षत्र था। मार्च 2000, ठीक है। तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो सैटर्न पर्टिकुलर और पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में था, जुपिटर जो विशाखा नक्षत्र में था, और राहु पर्टिकुलर अश्विनी अश्वलेषा नक्षत्र से गोचर कर रहा था, ठीक है। अश्वलेषा नक्षत्र, और ये सभी नक्षत्र यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। अनिल अंबानी का बर्थ हुआ कृतिका नक्षत्र है, उसके हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र, पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र भी नेगेटिव नक्षत्र है, और जुपिटर तब विशाखा नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र भी इटसेल्फ नेगेटिव नक्षत्र है, और राहु थे पर्टिकुलर आश्वलेषा नक्षत्र से गोचर कर रहा था, और आश्वलेषा नक्षत्र यहाँ देखने की कोशिश करेंगे वो भी उनके लिए नेगेटिव नक्षत्र है। तो ये पर्टिकुलर जो स्लो प्लैनेट्स है, ये राहु, जुपिटर एंड सैटर्न तीनों प्लैनेट्स एक नेगेटिव नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, तो इम्पैक्ट होना ही होना है। और सैटर्न उनका पर्टिकुलर 12th हाउस में है, और राहु 8 हाउस में है, ठीक है। तो ये स्लो प्लैनेट्स जब जब भी ये नेगेटिव नक्षत्र से गोचर करते हैं, और अगर
केपी के कॉम्बिनेशंस, उनकी प्लेसमेंट अगर 8-12, 1-8-12 या 6-8-12 जैसे नेगेटिव हाउस में होती है, या उनके नीचे के नक्षत्र और सब लॉर्ड अगर नेगेटिव कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं, तो एक लॉस होना ही होना है, ठीक है। और ये बात हो गई पर्टिकुलर अनिल सर की। अब बात करेंगे ये मुकेश अम्बानी सर की। देखो मुकेश अम्बानी सर की देखे हॉरोस्कोप देखी जाए तो उनका वृश्चिक लग्न है, सैटर्न पड़ा है वृश्चिक में, और पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस वाइज देखा जाए तो यहाँ देखने की कोशिश करूँगी कोई भी पर्सन की अगर फिनेंशियल कंडीशंस लाखों करोड़ों में देखनी है, तो करोड़ों में देखनी है तो सैटर्न की पावर क्या होती है वो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि सन पर्टिकुलर वीनस या मर्क्यूरी से फिनेंशियल कंडीशन देख सकते हैं, मगर वो लाखों में खेलने वाले लोग होते हैं। जिनकी भी अगर करोड़ों में बात की जाए तो उनके लिए सैटर्न बहुत ही मायने होता है, और सैटर्न की पावर बहुत ही मायने करती है। तो सैटर्न के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड देखने की कोशिश करिए। सैटर्न के नीचे का नक्षत्र है मर्क्यूरी और उसका सबलॉर्ड है वीनस, दोनों उसके फ्रेंड है, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप से देखी जाए तो सैटर्न का पावर बहुत ही है, और 6-11 6-7-11 के जैसे कॉम्बिनेशंस की प्रेजेंस है। मर्क्यूरी इटसेल्फ 6 हाउस में पड़ा है, वीनस इटसेल्फ 6 हाउस में पड़ा है, ठीक है। तो पावर्स 6-11 की प्रेजेंस, 6-7-11 की प्रेजेंस, और सैटर्न के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड दोनों वो की फ्रेंडशिप है, तो ऑलमोस्ट सैटर्न का पावर बहुत ही है, ठीक है। और सैटर्न इटसेल्फ वृश्चिक साइन अपने मित्र घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सैटर्न की पावर बहुत ही है, ठीक है। और बात की जाए पर्टिकुलर रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस पर्टिकुलर आप मैं जैसे मैंने बताया कि पर्टिकुलर और दिसंबर 2023 से लेके दिसंबर 2025 की जर्नी है, वो रिलायंस के लिए एक पॉजिटिव जर्नी है, और आपको लेवल उसमें पर्टिकुलर 3394 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, अगर 2780 का लेवल ब्रेक होते ऊपर में दिख रहा है तो, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर रिलायंस की, मुकेश सर की और अनिल सर की। अब बात की जाएंगे निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो निफ्टी में करें तो क्या करें, ठीक है। तो यहाँ हमारा वीडियो था, यहाँ के आप देख सकते हो, और हमने पर्टिकुलर एक बैंक निफ्टी का यस्टरडे वाला एक वीडियो था कि पर्टिकुलर बैंक निफ्टी का एक जैकपॉट टाइम दिया होता है, वो जैकपॉट टाइम कितना इम्पोर्टेंस होता है वो देखने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलर हमने ये वीडियो ऑल यस्टरडे बनाया हुआ था, ये आप देख सकते हो। और बात की जाए पर्टिकुलर कल के लिए, तो कल के लिए 11:05 के बाद आप सलन रजिस्ट्रीज भी काम कर सकते हो। और ठीक है, तो पर्टिकुलर हमने यहाँ एक व्यू बताया होता 11:05 पे, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखने की कोशिश करेंगे एग्जैक्ट 11:05 पे क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे तो एग्जैक्ट एक मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था 43,334 पिवोट एज ए स्टैंडर्ड, ठीक है। और 11:05 के बाद ही उसने एक नेगेटिव ट्रेंड जोन लिया, और करीबन 43,300 से लेके 500 पॉइंट्स की नेगेटिव मूवमेंट, ठीक है। जिसने भी पर्टिकुलर पुट बाय किया होगा वो पर्टिकुलर 2x और 3x ROI इजीली में गेन कर सकेगा, ठीक है। ये होती है अगर फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की सही मायने में नॉलेज नो नहीं तो, ठीक है। जिसको भी पर्टिकुलर ये लॉजिक जानना है तो हमारी फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की एडवांस ट्रेनिंग्स रहती है, वहाँ हम पर्टिकुलर इंट्राडे में पर्टिकुलर कैसे टाइम बेस्ड ट्रेडिंग कैसे की जाए, और पर्टिकुलर ट्रेंड रिवर्सल डेट कैसे आइडेंटिफाई की जाए, देन आफ्टर पर्टिकुलर ब्लैक डे ग्रीन डे कैसे पर्टिकुलर आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है। और पर्टिकुलर इस वीडियो में हमने वो भी बताया हुआ था कि डाउ जोन्स के बारे में बात की जाए तो डाउ जोन्स के बारे में ये पर्टिकुलर ब्लैक डे कौन सा डे है देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमने क्लियरली बोला होता 25 एंड 27 इट्स ब्लैक डे, ठीक है। और मार्केट में अच्छा खासा करेक्शंस आपको देखने को मिला हुआ था, ठीक है। मोर देन 300 पॉइंट्स की फॉर 300 to 500 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको देखने को मिली, और निफ्टी में भी -159 पॉइंट्स की नेगेटिव मूवमेंट भी आपको देखने को मिली हुई, ठीक
ठीक है। तो ये होती है, ये सभी जानने के लिए आप फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की एडवांस ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब करें तो क्या करें, निफ्टी पोजिशनल में अब करें तो क्या करें, ऐसा कौन सा लेवल से जो मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, वो बात करेंगे। तो आप देखने की कोशिश करोगे कि जो 20 जुलाई के अराउंड जो मार्केट ने मार्च 20 मार्च के अराउंड उसने एक लो लगाया हुआ था, वो लो था करीबन 16,828.35, ठीक है। अब अगर मार्केट जैसे हमने बताया कि 19,250 का लेवल ब्रेक होने दो, ठीक है, और ब्रेक होते ही 18,750 के लेवल भी दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्लियरली बोला हुआ था। निफ्टी चली ससुराल, हमारे पुराने वीडियो में भी जाके आप देख सकते हो। सॉरी, माई सेल्फ, ठीक है। तो पुराने वीडियो में भी जाते हैं या देख सकते हो कि निफ्टी टेंस टू 18 ब्लैक टाइम ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड निफ्टी टेंस टू 18,750। एक 19 अक्टूबर का हम वेट कर रहे थे और 19,250 का लेवल हमने बताया होता, और 19,250 का लेवल बाकायदा ब्रेक हुआ, ठीक है, और 18,750 के लेवल दिखेंगे। अगर 18,750 के लेवल ब्रेक हो रहे हैं तो ऐसा कौन सा लेवल है जो मार्केट पर्टिकुलर उसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो 16,828 का लेवल है, वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं बिफोर 23 दिसंबर 2023, ओके। तो ये एक पर्टिकुलर डेट है, तो वहाँ तक अगर वहाँ तक टोटली सनराइज ट्रेजेडी पे ही काम करना है, ठीक है। तो अगर 18,750 के लेवल भी ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं तो 16,828 के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे बिफोर 23 दिसंबर 2023, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर निफ्टी पोजिशनल की। अगर जिसको भी पर्टिकुलर ऐसा ट्रेंड रिवर्सल डेट आइडेंटिफाई करना है, ग्रीन जोन, नेगेटिव रेड जोन आइडेंटिफाई करना है, तो वो पर्टिकुलर हमारी फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की एडवांस ट्रेनिंग रहती है, वहाँ आके आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।